राधे राधे सभी को। तो आज हम स्टार्ट करेंगे ड्रेनेज सिस्टम, और ड्रेनेज सिस्टम मतलब अपवाह तंत्र, और हम वो स्टार्ट करने वाले हैं और देखेंगे कौन सी नदियाँ कहाँ को जाती हैं और कौन सी नदियाँ का उद्गम कहाँ से होता है। आज हम ये याद करेंगे। आज हमें ये सारा याद करना है रिलेशन बना के। ट्रिक नहीं, मैं बोलूँगी कि ट्रिक है, रिलेट करके हम याद करेंगे। अगर आप ट्रिक बना बना के याद करते हो तो आप ट्रिक ही भूल जाते हो। अगर आप रिलेट करके याद करेंगे तो आप उस चीज़ को कभी नहीं भूलेंगे, क्योंकि वो रिलेट हमेशा कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस माइंड में आपके बैठ जाता है, और वो हमेशा जब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो ऑप्शंस को देख के हमारे माइंड में ऑटोमेटिकली क्लिक कर जाता है। तो इसलिए हम उसे रिलेट करके आज हम ये याद करेंगे। और रही बात कि हिंदी वाले देखें, हिंदी मीडियम वाले देखें या इंग्लिश मीडियम वाले देखें, तो मैंने ज़्यादातर हर चीज़ को हिंदी में भी लिखने की कोशिश करी है और इंग्लिश में भी लिखने की कोशिश करी है, ताकि दोनों को प्रॉब्लम ना आए, ना हिंदी मीडियम वालों को ना इंग्लिश मीडियम वालों को। और अगर मैंने कोई ऐसी चीज़ है जो कि सिर्फ हिंदी में लिखी है या सिर्फ इंग्लिश में लिखी है, तो मैं उसको बोलूँगी ज़रूर दोनों लैंग्वेजेस में। तो आपको ना तो हिंदी वालों को कोई दिक्कत आएगी ना इंग्लिश वालों को दिक्कत आएगी, पर आप एक वीडियो ज़रूर देखिएगा ज़रूर, ठीक है। तो ड्रेनेज सिस्टम में हमें पता है कि हमारे पास ड्रेनेज सिस्टम में हमारे पास 3 सिस्टम्स बने होते हैं। एक होता है आपका अरेबियन सी वाला, एक होता है आपका बे ऑफ बंगाल वाला, एक होता है इनलैंड। अरेबियन सी मतलब अरब सागर वाला सिस्टम, बे ऑफ बंगाल मतलब बंगाल की खाड़ी वाला सिस्टम, और इनलैंड वाला मतलब अंत्य प्रवाह वाला सिस्टम। तो जो अरेबियन सी वाला होता है, ऐसी रिवर्स जो कि अपना पानी अरब सागर में गिराएगी, उसे हम अरेबियन सी या अरब सागर का सिस्टम बोल देंगे या तंत्र बोल देंगे। और ऐसी नदियाँ, ऐसी रिवर्स जो कि अपना पानी किसी भी तरीके से बे ऑफ बंगाल तक पहुँचाती हों। ऑब्वियसली राजस्थान से बे ऑफ बंगाल बहुत दूर है, तो डायरेक्ट तो नहीं पहुँचाएंगी, वो किसी और नदी में गिराएंगी, और वो नदी कहीं ना कहीं आपकी बंगाल की खाड़ी या बे ऑफ बंगाल तक जाती है, जिस वजह से वो नदियाँ कहलाती हैं कि वो नदियाँ किस में आती है, आपकी बे ऑफ बंगाल या बंगाल की खाड़ी के तंत्र में आ जाएंगी। और ऐसी जो कि ना तो आपके अरेबियन सी में मतलब अरब सागर में पानी गिराएंगी, ना ही बंगाल की खाड़ी में पानी गिराएंगी मतलब बे ऑफ बंगाल में, तो वो आपके राजस्थान में ही रह जाएंगी। तो उनको हम कहते हैं इनलैंड सिस्टम में वो रिवर्स आ जाती है, जिसे आप अंत्य प्रवाह भी बोल सकते हैं। तो जो अरेबियन सी वाली या अरब सागर वाली होती है, वो हमारे राजस्थान की 17% ऐसी नदियाँ हैं, और बे ऑफ बंगाल वाली 23% हैं, और सबसे ज़्यादा अगर आपको देखने को मिलती है तो वो कौन सी है, 60% है, 60% है। तो अरेबियन सी में आप देखेंगे कौन कौन सी नदियाँ आती हैं, तो ये आपको नाम से याद हो जाएंगी। प्लीज़ इनके लिए ट्रिक मत बनाने बैठिएगा, वो ट्रिक फालतू की होंगी, कोई मतलब नहीं है उनका, वैसे ही याद रखिए, ये वैसे ही आपको याद हो जाएगी। जब आप इन्हें आगे पढ़ेंगे कहाँ से स्टार्ट होती है, कहाँ को ये पानी ले जाती है, तो आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगी कि ये नदियाँ कहाँ आती हैं। तो जो अरेबियन सी में आती हैं वो लूनी हमें पढ़नी है, माही पढ़नी है, साबरमती पढ़नी है, और वेस्ट बनास पढ़नी है, जिसको आप पश्चिमी बनास भी बोलते हैं। तो ये आपकी किस में आएगी, अरब सागर में, अरेबियन सी में। बे ऑफ बंगाल या बंगाल की खाड़ी में आप कौन कौन सी देखोगे, मेन जो आप देखोगे वो चंबल हो गई, बाणगंगा हो गई या गंभीर हो गई। और जो बनास है वो एक तरीके से सहायक, सबसे बड़ी सहायक नदी है चंबल की, तो चंबल भी इसलिए जो बनास है वो भी किस में आ जाती है, खंबात की खाड़ी या खंबात नहीं, बंगाल की खाड़ी या फिर बे ऑफ बंगाल में आ जाती है। ये डायरेक्टली अपना पानी बे ऑफ बंगाल में नहीं लेके जाती है, ये किस में गिराती हैं, ये यमुना रिवर में अपना पानी गिराती है, और यमुना रिवर से पानी फिर किस में जाता है, आपका बे ऑफ बंगाल या आप बोलो बंगाल की खाड़ी में जाता है। तो इस तरीके से आपने देखा। और ऐसी इनलैंड की भी बहुत सारी है, आपको अगर ये याद है तो आप छाट लोगे कि इनलैंड में कौन कौन सी आएंगी। तो अरेबियन सी में कौन कौन सी है, लूनी, माही, साबरमती, वेस्ट बनास या पश्चिमी बनास। और बे ऑफ बंगाल की आप कौन कौन सी देखोगे, बनास, चंबल, बाणगंगा, गंभीर। एक गंभीरी भी है और एक गंभीर भी है, तो यहाँ पे आप गंभीर की बात कर रहे हो, गंभीरी की बात नहीं कर रहे हो। तो अब हम एक बार देखते हैं कि इनका उद्गम कहाँ कहाँ से, क्योंकि ये वीडियो मैं आज आपको सिर्फ उद्गम याद कराने के लिए करा रही हूँ ये वीडियो। तो हमने देखा कि अरेबियन सी आपकी 17% है, जिसमें हम लूनी नदी की बात करते हैं। तो जो लूनी नदी है उसका ओरिजिन या उद्गम कहाँ से होता है, तो आप देखोगे उसका उद्गम नाग पहाड़ी अजमेर से होता है। ये तो वैसे ही सबको रट जाती है बार बार पढ़ के कि लूनी नदी कहाँ से स्टार्ट होती है, नाग पहाड़ी अजमेर। अगर आपको फिर भी याद नहीं हो रही और आप एकदम फ्रेशर हो, तो आप इसको इस तरीके से रिलेट करके याद कर सकते हो कि जब हम लून की बात करते हैं तो लून का मतलब होता है नमक, और नमक का मतलब कि खारापन है, नमक में खारापन होता है। ऐसे यहाँ पे आप बात करो नाग, तो नाग में क्या देखने को मिलता है, जहर, तो उसको ऐसे कनेक्ट कर लो कि जहर भी कैसा होता है, एकदम खारा खारा होता है। तो लून मतलब नमक भी खारा हो गया, और नाग में जो जहर है वो भी खारा हो गया। तो आप ऐसे रिलेट करके याद रख सकते हो कि जो लूनी नदी है उसका उद्गम कहाँ से होगा, आपका नाग पहाड़ी अजमेर से। फिर नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं पश्चिमी बनास, जिसको हम इंग्लिश में अगर हम लिखेंगे तो वेस्ट बनास के नाम से आप लिख सकते हो। यहाँ पे मैंने हिंदी के नाम से लिखा है पश्चिमी बनास।
तो ये मैं आपको 2 तरीके बता रही हूँ याद करने के, आपको जैसा लगे सही वैसा आप इसको याद कर सकते हो। पहले तो जो मैंने यहाँ किया हुआ है मैं वही बता देती हूँ। पश्चिमी बनास में आप यहाँ देखो थोड़ा सा से की साउंड आ रही है यहाँ पे स, तो इसका स्टार्टिंग भी कहाँ से होगा, सानवारा या सनवारा कहीं लिखा रहता है, सानवारा सनवारा वो देख लेना, सिरोई। तो यहाँ पे भी देखो सा आ रहा है और यहाँ पे भी सा आ रहा है, तो आप ऐसे रिलेट करके भी याद कर सकते हो कि पश्चिमी बनास जो है वो सानवारा स, सिरोई स से स्टार्ट होगी। नहीं तो जो मैंने इसको याद रख रखा है आप उस तरीके से भी याद रख सकते हो कि हम 2 नदियों के बारे में पढ़ते हैं, 2 रिवर्स के बारे में पढ़ते हैं राजस्थान में। एक आपकी सिर्फ और सिर्फ बनास है, एक आपका सिर्फ बनास है और एक आपका पश्चिमी बनास वेस्ट बनास हो जाता है, तो 2 रिवर्स होती है। तो आप ऐसे ही याद रखो कि जो बनास होती है ना, जो पश्चिमी बनास है वो बनास से रूठ गई है, बिल्कुल मतलब रूठ गई है, ऐसे याद रख लो, झगड़ा हो गया है कुछ भी। तो पश्चिमी बनास जो है वो रूठ के कहीं और जा रही है, बनास कहीं और जा रही है और पश्चिमी बनास कहीं और जा रही है। अब जब ये रूठ के जा रही है ना, तो ऐसे नहीं है कि रोती रोती मतलब रोती हुई जाएगी या बिलखती हुई जाएगी कि तूने मुझे मनाया नहीं, इस तरीके से नहीं जा रही है। जो पश्चिमी बनास है वो सिर उठा के जा रही है, ऐसे याद रखो कि वो सिर उठा के जा रही है और कह रही है भाई तू तो जा अलग, मैं अपना नया सवेरा करूँगी, मैं अपनी नई ज़िंदगी जूँगी तो नया सवेरा करूँगी। तो ऐसे याद रख सकते हो कि जो पश्चिमी बनास है वो बनास से रूठ गई तो सिर उठा के चलेगी, तो आप सिर उठा के चलेगी मतलब सिरोई, और अपना नया सवेरा करेगी। तो ऐसे कनेक्ट कर लो यहाँ पे सवेरा, क्योंकि कहीं कहीं बुक्स में नया सवेरा, नया सनवरा ऐसे करके भी लिखा हुआ है, तो अपना नया सवेरा करेगी, आपको ऐसे याद रहेगा। नेक्स्ट हम देखते हैं हमारे पास कौन सी थी, साबरमती, साबरमती है ना। तो साबरमती में देखो यहाँ पे बीच में किसका साउंड आ रहा है, आपको बर का साउंड आ रहा है। अगर आप हिंदी में लिख रहे हो यहाँ पे तो बर का साउंड हो रहा है। तो ये कहाँ से आपकी स्टार्ट होगी, पद्राला की पहाड़ियाँ, कोटड़ा गांव, उदयपुर से। तो आप यहाँ पे ऐसे ही रिलेट करो, यहाँ पे बर आ रहा है और यहाँ पे दर आ रहा है, तो साबर पदर, सावर पदर ऐसे याद रखोगे आप इसको। साबरमती पद्राला की पहाड़ियाँ कोटला उदयपुर से निकलेगी, ठीक है। ये भी आपको मैं मैप में भी दिखा दूँगी, उससे भी आप कनेक्ट कर लोगे कि कौन सी कहाँ से निकलेगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं माही की। तो माही का तो और इजी है याद रखना, चाहे आप इंग्लिश में देख लो या हिंदी में देख लो, दोनों से आप कनेक्ट कर पाओगे। यहाँ पे एम का साउंड आ रहा है, यहाँ पे म का साउंड आ रहा है, तो सारे नाम में यहाँ पे भी आप देखोगे म का साउंड आएगा। तो माही जो नदी है उसका उद्गम कहाँ से होता है, एमपी मध्य प्रदेश से होता है, तो म आ रहा है। अमरेरू की हील्स, अमरेरू की पहाड़ियाँ से होता है, तो म का साउंड यहाँ पे भी आ रहा है, सेम हो गया। मेहंद लेक या मेहड़ लेक जो भी लिखा हो किसी किसी बुक्स में, तो म का साउंड आ गया। धार जिला से निकलती है और मिंडा ग्राम पंचायत से निकलती है, तो म फिर से म का साउंड आ रहा है, तो म से कनेक्ट करके आप इसको याद रख सकते हैं। कौन कौन सी आपने देखी, लूनी नदी जो कि आपने कैसे याद किया, खार से याद किया, नाग में भी खार है। पश्चिमी स आ रहा है, स आ रहा है, या फिर आप याद रख लो कि वो अपना नया सवेरा करेगी और सर उठा के चलेगी। साबरमती तो बर आ रहा है तो दर से याद कर लिया। माही एम है तो सारे एम वाले साउंड वाले, म साउंड वाले, अमरेरू, मेहंद, धार जिला, मिंडाग्राम, आप इस तरीके से याद कर सकते हो इनको। अभी इनको मैं लास्ट में मैप में दिखा दूंगी, है ना। अब नेक्स्ट देखो आप बे ऑफ बंगाल की जो कि 23% थी, उसमें कौन कौन सी थी हमारे पास, चंबल थी, बनास थी, बाणगंगा थी और गंभीर थी। तो पहले आप चंबल का देख लो। तो चंबल कहाँ से इसका ओरिजिन होता है, कहाँ से उद्गम होता है, तो इसका होता है जाना पाप की पहाड़ियाँ। चंबल का कहाँ से होता है, जाना पाप की पहाड़ियाँ। तो आप इसको कैसे याद रखोगे, देखो चंबल क्या आ रहा है, बल, बल मतलब क्या होती है, शक्ति, तो शक्ति होगी, बल होगा। तो अगर आपकी बॉडी में बल है, शक्ति है, तो आपकी बॉडी में क्या होगी, जान होगी। ऐसे याद रख लो कि शरीर में आपका बल है तो क्या होगा, जान होगी। तो जान पाप की पहाड़ियाँ जो कि कहाँ से निकलेगी, महू एमपी से निकलेगी। फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं वनास, बनास, वनास, वन की आशा भी इसको हम बोलते हैं ना। तो ये क्या हो जाता है, आपको ये इंपॉर्टेंट है तो इसको तो एज इट इज़ आप याद रखेंगे कि बनास को हम वेरों का मठ भी बोलते हैं, मतलब वेरों के मठ से निकलती है ऐसे भी बोलते हैं। और खमनोर की पहाड़ियाँ से निकलती हैं, कुंभलगढ़ राजसमंद से। चाहो तो इसको आप ऐसे कनेक्ट कर सकते हो कि यहाँ बन खम बन खम बन खम ऐसे बन रहा है, बन और खम, बन खम बन खम, ऐसे आप याद रख सकते हो। 3-4 बार आप बोलोगे तो आपको ये मेमोराइज हो जाएगा इस तरीके से। तो बनास, वेरों का मठ और खमनोर की पहाड़ियाँ। नेक्स्ट की अगर हम बात करें तो बाणगंगा, बाणगंगा बिल्कुल इजी है याद करने के लिए। आपको देखो ब से स्टार्ट हो रहा है तो ये निकले हुई कहाँ से, बैराट की पहाड़ियाँ, तो बे ही आएगा, ब ही आएगा मतलब। फिर मतलब बैराट की पहाड़ियाँ कहाँ हैं, तो कोटपुतली बहरोड, तो यहाँ पे भी ब आ रहा है। तो बाणगंगा, बैराट, बहरोड, बाणगंगा, बैराट और बहरोड, तो इस तरीके से आप याद रख सकते हो। फिर नेक्स्ट हम बात करें तो नेक्स्ट आपके पास है गंभीर। तो गंभीर को आप कैसे याद करोगे, देखो गंभीर है नादौली की पहाड़ियाँ जो कि करौली में है, वहाँ से इसका उद्गम होता है। तो इसको आप कैसे याद रखोगे,
आप ऐसे याद रख लो जैसे गंभीर है तो नाम ही कैसा है अपने आप में गंभीर, मतलब बहुत टेंशन है भाई, गंभीर है मामला। तो ऐसे याद रख लो कि भाई नाम भी जो इसका पहाड़ियाँ वो भी बहुत अजीब सी है, नादोली की पहाड़ियाँ, गंभीर मामला है नादोली की पहाड़ियाँ, है ना। इस तरीके से कनेक्ट कर लो कि बहुत अजीब सा नाम है, टेंशन है तो नाम भी बहुत टेंशन देने वाला ही है, नादोली। और करौली कैसे याद रखोगे तो इस तरीके से याद रख लो, यहाँ देखो ये 2 मात्रा आ रही है, यहाँ पे भी 2 मात्रा आ रही है, तो नादोली करौली, नादोली करौली। तो कम गंभीर कहाँ से हो गया, नादोली की पहाड़ियाँ करौली से हो गया। एक बार दोबारा देख लो बे ऑफ बंगाल वाली, बल है तो जान आएगी, ये हमने अलग से याद किया, बन खम करके याद कर लिया, या खमनोर की पहाड़ियों से याद रख लिया। बाण गंगा में हमने देखा बैराट बहरोड, और गंभीर को आपने देखा कि ये कहाँ से है, नादोली की पहाड़ियाँ, जो कि कहाँ से हो जाएंगी आपकी करौली से हो जाएंगी। इस तरीके से आप याद रख सकते हो इसको। अब नेक्स्ट देख लो आप, नेक्स्ट कौन सी हो जाएगी आपकी इनलैंड वाली, जो कि 60% थी, जो कि अंत्य प्रवाह कहलाएंगी। इस तरीके से आप देख लो, जो पहली जो मेन होती है इसमें घग्गर, घग्गर, तो घग्गर को आप कैसे याद रखोगे, घग्गर को आप ऐसे याद रख लो, पहले तो एक बार पढ़ लेते हैं। घग्गर क्या है, शिवालिक की पहाड़ियाँ, कालका माता मंदिर, हिमाचल प्रदेश से निकलती है। तो आप इसको कैसे याद रखोगे, ऐसे कनेक्ट कर लो कि इसमें देखो क्या आ रहा है, घर, तो आप ना घर से बाहर निकल रहे हो, और आजकल सावन का महीना भी चल रहा है, तो आप घर से बाहर निकल के कहाँ जाओगे, सावन के महीने में आप घर से बाहर निकल के कहाँ जाओगे, आप शिव के मंदिर में जाओगे। तो ऐसे याद कर लो, शिवालिक पहाड़ी है तो शिव का मंदिर, मंदिर कनेक्ट कर लो, तो शिव का मंदिर में आप जाओगे। और शिव का मंदिर कहाँ है आपका, पहाड़ियों पे होगा। तो पहाड़ी वाला इलाका कौन सा होता है पूरे इंडिया में, जैसे हम हिमाचल प्रदेश की बात करते हैं, तो इस तरीके से कनेक्ट कर लो। नेक्स्ट है आपके पास कांतली या कांटली, कांतली या कांटली इसको बोलते हैं। तो याद रख लो, जैसे कांत आएगा तो आप कांटे की बात करोगे, कांटा चुभ गया, क्या चुभ गया, कांटा चुभ गया। अब कहीं पर भी अगर आपको कांटा चुभा होगा तो वो कांटा चुभते ही आपके वो उसमें क्या होल कर देता है, छेद कर देता है, खड्डा कर देता है। तो ऐसे याद रख लो कि जो कांतली है, काटली है, कांटा चुभा तो वो खड्डा कर गया, तो खड्डा से खंडेला पहाड़ी, तो सीकर की खंडेला पहाड़ी से निकल रहा है कांतली या काटली, ठीक है। फिर नेक्स्ट आपकी ये याद रखो काकनी, काकनी तो क से कनेक्ट कर लो, काकनी क, और यहाँ पे भी कोटरी गांव जैसलमेर, तो कां हो गया, यहाँ पे भी ऐसे कनेक्ट करके याद होगे। साबी, साबी भी आपको ऐसे याद हो जाएगी, साबी में स से स्टार्टिंग हो रही है, तो ये निकल भी कहाँ से रही है, उद्गम भी कहाँ से हो रहा है, सेवर पहाड़ी है, तो स ही आ रहा है, यहाँ पे भी स ही आ रहा है, शाहपुरा जयपुर में है। इस तरीके से रूपा रेल, एक है आप देखो, एक है आपकी रूपा रेल और एक है रूपनगढ़, रूपा रेल और रूपनगढ़। तो रूपा रेल को देखो, तो रूपा रेल में क्या है, आप रूप की बात कर रहे हो, किसकी बात कर रहे हो, आप रूप की बात कर रहे हो। तो रूप अगर बहुत अच्छा होगा, मतलब आप बहुत अच्छे दिख रहे हो सज धज के, तो आप उदय करोगे, मतलब कुछ चीज़ उदय होगी। उदय मतलब क्या होता है, नया स्टार्टिंग ना, जैसे सूरज उदय हो गया तो आप बोलते हो कितना अच्छा रूप है, रेड रेड कलर का सूरज दिख रहा है, एकदम सुंदर दिख रहा है, रूप बहुत अच्छा है। तो ऐसे याद रखो कि रूप बहुत अच्छा है तो उदय हुआ है, तो उदयनाथ की पहाड़ियाँ, थानागाजी अलवर, अलवर से कैसे किसी चीज़ का रूप आपको बहुत अच्छा लगा, रूप बहुत अच्छा लगा है तो अलवर, अलवर लिखते तो वो बीच में, हिंदी में अगर आप लिखते हो अलवर तो वो लव बनता है बीच में, तो ऐसे कनेक्ट कर लो कि रूप अच्छा लगा तो हमें उससे लव हो गया, ऐसे प्यार हो गया, ऐसे करके कनेक्ट कर लो। सिर्फ कनेक्ट करने के लिए है, कोई अलग मतलब नहीं निकालना है इसका, है ना, सिर्फ याद करने के लिए है। नेक्स्ट देखो रूपनगढ़, ये रूपा रेल थी, ये रूपनगढ़ है। तो रूपनगढ़, इसमें भी रूप आ रहा है, तो रूप किसका अच्छा होगा, हमारे कृष्ण भगवान का। हम कृष्ण भगवान का क्या बोलते हैं, रूप बहुत अच्छा है, सांवला है पर बहुत सुंदर है आपका रूप। तो रूप किसका अच्छा है, किशन का। तो गढ़ आ रहा है तो यहाँ पे भी गढ़, तो रूपनगढ़ और किशनगढ़। और किशनगढ़ कहाँ है, हमारा अजमेर में। तो ऐसे याद हो गया आपको। और एक दो हैं वो देख लो, मेंथा या मेंढा, जो भी आप इसको बोलते हो, तो ये भी आपको ऐसे याद हो जाएगी। मेंढा म से स्टार्ट हो रहा है, तो मनोहरपुरा जयपुर म से ही स्टार्ट हो रहा है। नेक्स्ट है आपका कुकंद, कुकुंद, इसको अलग, इसका कुछ बन नहीं पाया तो इसको आप वैसे डायरेक्ट देख लो। कुकंद का कहाँ है, बारेठा बांध भरतपुर बयाना गाँव से। तो कुकंद का कहाँ है, बारेठा बांध भरतपुर बयाना गाँव से। अगर आपका कुछ बन रहा है तो आप कमेंट कर देना, है ना। तो ये मैंने आपको कोशिश करी है कि मैं आपको ये सारी चीज़ें याद करा पाऊँ इस तरीके से। और एक बार मैं मैप और देख रही थी, मैंने मैप बना के रखा था, उसमें मैं आपको वो दिखा सकती, क्या बोलते हैं, क्या दिखा पाती, मिल रहा है नहीं मिल रहा। और फिर मैं आपको आगे भी कराऊंगी, देखो मैंने आगे बना के रखा है आपके लिए, ये इस तरीके से देखो मैंने बना के रखा है, ये मैं आपको कराऊंगी। बट अभी हम मैप देख लेते हैं। मैप में ये देखो, हमने देखा था लूनी, ये आपकी जो ब्लू कलर में है वो लूनी हो गई। ये आपके जो ऑरेंज कलर में दिख रही है आपकी, ये आपकी वेस्ट बनास है, जो कि कहाँ से सर ऊंचा करके निकलेगी, तो सिरोही से निकल रही है। और ये आपकी साबरमती है, जिसमें बर आ रहा था तो दरपद्राला की पहाड़ियाँ से आ रही है, गल्फ ऑफ खंभात में जा रही है। और ये आपकी कौन सी हो गई, माही, जो कि एमपी से निकलेगी। मेहद लेक की बात हमने करी थी, अमरेरू हिल्स, विंध्याचल रेंज, इस तरीके से निकल के आपकी कहाँ चली जाएगी, गल्फ ऑफ खंभात में चली जाएगी।